ओम शांति। सभी अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं दीदी का साथ। कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ, अभी आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं। क्या कहा है बाबा ने आज? आज की मुरली को सभी रिपीट करेंगे। जैसे बाबा ने कहा कि कर्मेंद्रिय जीत बनना है, मन जीत बनना है, जगत जीत बनना है। मन के ऊपर हमारा कितना कंट्रोल है कि किस तरह से हम मन को चलाते हैं या मन आपको चला रहा है, वो हमें चेक करना है। बाकी आप अनेक बार के विजयी थे, विजयी हो और विजयी रहेंगे, लेकिन उस भान को या इस बात को अगर भूल जाते हैं तो क्या हो जाता है, माया के अधीन हो जाते हैं। माया के अधीन नहीं होना है, लेकिन माया के ऊपर हमें जीत प्राप्त करनी। माया बलवान नहीं है, माया तो कागज का शेर है। कागज का शेर है, इसलिए बाकी माया बलवान नहीं है, आपको बलवान बनना है। सबसे जो ऊंचा सर्वशक्तिमान बाप है वो आपका साथी बनकर अगर है तो कोई भी बात आपको मुश्किल नहीं लगनी चाहिए। हर बात में आप विजयी हो ही हो। तो उस बात को बाबा ने क्लियर किया। जी, ममता बहन आप कुछ बोलना चाहते हैं? ममता बहन, नैना बहन, बोलिए कोई भी। शांति। शांति बोल सकती हूँ? हाँ जी हाँ बोलिए। जी बोलिए। बाबा ने जैसे बोले हैं कि हमें हमेशा मैं आत्मा हूँ, ये स्थिति में हम शांत स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ये स्थिति का अनुभूति हम लोग का कम होने के कारण हम लोग का मतलब माया का बात भी हो जाता है, हम लोग के अंदर कमजोरी आती है। तो हमेशा हम लोग की स्थिति को चलते फिरते हमेशा इस स्थिति में अपने आप को चलते रहे, अनुभव करते रहे, हम माया से बच सकते हैं, तो माया जीत बन सकते हैं। दिन भर की इस बात को याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ। हर जो भी सामने आने वाला हर एक आत्मा है, शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है। इस तरह से याद करते रहेंगे तो आत्मिक भान में रहेंगे और देह भान को भूलते जाएंगे। ओम शांति दीदी, क्या मैं बोल सकती हूँ? जी जी दीदी, आज सबसे बाबा ने बड़ी बात ये बोली है कि बाबा ने बोला कि जब भाग्य विधाता ही आपका हो गया तो आपको किस चीज की कमी है। और उसने आपको अपना भाग्य खींचने की कलम उसने आपको आपके हाथ में दे दी है। और वो एक और आप ये सोचिए कि जब सागर ही आपका है तो आप तो भंडार हो, सुख शांति के, गुणों के आप तो भंडार हो। इसलिए आपको किसी भी चीज में जो है मुरझाना नहीं है, गफलत नहीं करनी है। इसलिए आप सदा इसी खुशी में ही झूमते रहो और अपने इस जीवन का आनंद लेते रहो। ओम शांति। भाग्य विधाता हमारा साथी है। भाग्य विधाता अगर हमारा साथी तो भाग्य हमारा, बाबा ने कहा कि भाग्य की लकीर खींचने के लिए कलम आपको बाबा ने हाथ में दिया है। जितना चाहे उतना आप भाग्य की लकीर को खींच सकते हैं।
ओम शांति। बाबा ने माया जीत जगत जीत बनने के लिए कहा है। इसके लिए बाबा ने कहा स्वराज अधिकारी बनना। तो इसके लिए बाबा ने कहा मन बुद्धि संस्कार पर विजयी बनना है। उस पर हम चेकिंग करने के लिए बाबा ने कहा कंट्रोल में है। सो हम इसको कैसे हम प्रैक्टिकल में अनुभव करें, यदि आप बता सकते हैं। हाँ जी, आवाज ठीक से नहीं आया। हाँ जी, स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए बाबा ने कहा है। सो सारे दिन में कैसे हम उसको चेकिंग करेंगे, पैरामीटर कौन सा है? सारे दिन में वही बाबा ने आज कहा कि मन बुद्धि संस्कार के ऊपर हम चेक करें कि हमारा मन कहाँ तक हमारे हाथ में है, मन चलाए मन तो नहीं है। दिन भर क्या होता है, सुबह हम हमारा संकल्प चलता है कि नहीं आज पूरे दिन में हमें अपने हर बात में कंट्रोल रखना है, मन के ऊपर कंट्रोल रखना है, बुद्धि के ऊपर। संस्कार हमारे पुराने संस्कार हमें आगे हमारे आगे नहीं आए, या किसी बात से हम किसी को दुख न दे। तो ये हर बार में जैसे बाबा ने कहा ना कि ज्ञान को यूज करो। ज्ञान सिर्फ सुनना है या सुनाना है ये बात नहीं है, लेकिन ज्ञान को कर्म में लाना ये अनुभव की बात है। तो स्व के ऊपर चेक करना माना इसी बात को चेक करते जाए कि दिन भर में हमारे जो भी हमने कर्म किया, जो भी हमने बोले, जो भी हमने संकल्प किया, वो सारे संकल्प हमारे श्रेष्ठ संकल्प थे। जो भी हमने कर्म किया उसमें हमने ज्ञान को किस तरह से यूज किया है। या सुबह से हम उठते ही हमारी दिनचर्या तो हमारी फिक्स रहती है। कई बार कभी कभी ऐसे बार होता है कि कहीं बाहर जाना होता है या और कुछ नया करना है, लेकिन वैसे तो हमारी दिनचर्या एक जैसी होती है। तो उस दिनचर्या को अगर हम याद करके अगर दिन सुबह ही हमने सोच लिया कि आज दिन भर में हमें ये करना है और इनसे अगर मिलते समय हमें किस बात के ऊपर टेंशन देना है, ये कर्म करते समय हमें किस बात पर टेंशन देना है, सारा अगर हम दिन भर का सुबह ही सोच ले तो हमें ये उसमें ये आ जाएगा कि बाबा को हमने साथी बना के हमें हर कर्म को किस तरह से सहज करना है या उसके ऊपर विजय प्राप्त करना। तो दिन में हर घंटे का जैसे बाबा कहते कि हर घंटे को जैसे हमारा ये है ट्रैफिक कंट्रोल है, उस ट्रैफिक कंट्रोल के समय अगर पूरे 1 घंटे का हमने अपना चार्ट रखा या चार्ट हमने चेक किया, वो एक एक करते करते अगर शाम तक हम जाएंगे तो शाम तक क्या हो जाता है, पूरा हमारा अटेंशन बढ़ते बढ़ते और अच्छा अच्छा करते करते हमारी शाम पूरी हो जाती है। लेकिन अटेंशन यही देना है, अपना मन, अपना बुद्धि और अपना संस्कार तीनों भी हमारे कंट्रोल में है। हमारा बोल हमारा व्यर्थ नहीं जाए, हमारे बोल से हमें किसी को दुख नहीं देना है। जैसे आज की साकार वाणी थी, किसी को तंग नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना है। छोटी छोटी बातें होती है कि इतनी भी अगर हम थोड़ा अटेंशन दे इसके ऊपर तो हमारा सहज पूरा एक पुरुषार्थ अच्छा हो जाता है। ज्यादा हमें कुछ किसी बात में मेहनत करनी नहीं है, लेकिन इन छोटी बातों के ऊपर भी अगर हमारा अटेंशन रहा तो भी हम पूरा हमारा सारा दिन अच्छा जाएगा और हमारा अच्छा पुरुषार्थ होता जाएगा। हाँ जी, ओम शांति। आप बोलिए। बाबा ने कहा है कि पता नहीं ये संकल्प कभी नहीं करना, क्योंकि व्यर्थ संकल्प, बाबा कहते हैं कि जब सर्वशक्तिवान साथ है तो माया तो उसके आगे पेपर टाइगर है ना। मास्टर नॉलेजफुल बन, हर कर्म करते चलो। बाबा का साथ भूल जाते हैं तो मुश्किल आ जाता है। जी जी। ओम शांति। शैली सिस्टर, आप कुछ पूछना है? आपका हैंड रेस है, पूछिए। रेणु दीदी, आप पूछ सकते हैं। आप बोल सकते हैं। दीदी जैसे कि आज बताया है कि भाई संकल्प जाते योग नहीं लगता,
हमें मन जीत बनना है। लेकिन दीदी कितनी बार तो मन लगता ही नहीं सच में। उस समय ना अ, क्या होता है कि दिन भर में हमारी बहुत सारी बातें चलती है, मुख का मौन नहीं रहता है। और मुख के मौन के कारण या मुख से अगर ज्यादा हम बोलते रहते हैं तो जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो वही बातें हमें याद आती हैं। तो जितना हो सकता है उतना हमारा मुख का मौन हो, जितना हमारा मुख का मौन होगा उतना मन का मौन होगा। कभी और कभी दीदी बातें कुछ जरूरत नहीं होती है तो भी हम उस बातों में चले जाते हैं। किसी के साथ बात करते रहेंगे, व्यर्थ हमारा चिंतन चलेगा, व्यर्थ बातें होंगी। और फिर जब हम योग करने बैठते तो वही बातें हमें याद आती। कभी हम ये भी चेक करें कि दिन भर में हमने पूरा दिन हमने मौन रखा और हम शाम को योग करने के लिए बैठे, कितनी अच्छा योग लगेगा आपका। कि कभी आपको लगेगा नहीं कि हम किसी और बातों में हमारा समय चला गया, बहुत अच्छा योग लगेगा। दीदी आज कभी शाम को कभी मेरा शाम योग नहीं लगा, और मेरा तो पूरा ये जो तपस्या का पूरा महीना मौन का ही चल रहा है दीदी बस। हाँ, तो और उसके बाद भी अगर आज नहीं योग लग नहीं रहा लगा। है आपका तो ये भी हम अभ्यास कर सकते कि हमारी बहुत सारी कमेंट्रीज है, उस कमेंट्री को लगाओ। या योग करने के पहले थोड़ा आप किसी का क्लास सुनो। दादी के क्लास है या सूरज भाई के क्लास है या अन्य किसी महारथियों की क्लास है, उनका क्लास सुन के उस स्वमान के ऊपर आप अभ्यास करना शुरू करो। नहीं भी लगता है, अगर फिर भी नहीं लग रहा है तो फिर डायरेक्ट आप कमेंट्री लगा दो और कमेंट्री से आप योग करना शुरू करो। अगर जितनी बार आपको, अगर एक बार ऐसे भी होता है कि कभी कमेंट्री की इच्छा नहीं होती है शांत होकर के हम याद करें तो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं लग रहा है तो ये ऑप्शन आप आगे रख सकते हैं, कमेंट्री लगा दो। दीदी जब नहीं मन लगता तो दीदी मैं तो बस क्या करती हूँ, बाबा की आंखें देखती रहती हूँ। लेकिन कोई फायदा नहीं ना माता जी। हाँ दीदी फायदा तो नहीं, तभी हाँ, तो मैंने आपसे बाबा के करीब क्वेश्चन किया। बैठे हैं लेकिन अगर कुछ आपने संकल्प अगर नहीं किया या बाबा की याद नहीं की या कोई शक्ति नहीं ली, तो बाकी वो फिर योग नहीं होगा ना। समय सिर्फ चला गया, 1 घंटा बस व्यर्थ बाबा हो के गया। सामने बैठे, समय तो चला गया लेकिन प्राप्ति हाँ कुछ दीदी, नहीं हुई ना। हाँ जी हाँ जी, यही बात है। इसलिए मन भारी हो रखा, इसलिए आपसे ये वाला प्रश्न किया। हाँ जी, ठीक है बाबा के दीदी। गीत सुनो तो भी उस गीत के ऊपर भी आप योग कर सकते हो। ठीक है दीदी। ओम शांति दीदी, ओम थैंक यू। शांति। दीदी मेरा एक क्वेश्चन था, तो मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ? जी जी। अभी टाइम हो अच्छा, गया एक है, ओके छोटा आप सा लास्ट। क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ जी बोलिए। हाँ जी दीदी, क्वेश्चन ये है कि जैसे आज साकार मुरली में भी बाबा ने बोला कि किसी को तंग नहीं करना, दुख नहीं देना। तो हम तो बाबा ने आगे भी बोला कि ब्राह्मण चलो नहीं देते, लेकिन बाबा जब सामने वाला हमें तंग कर रहा है और दुख दे रहा है, तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? इसलिए बाबा कहते न दुख देना है, दुख न दुख लेना है। भले वो दुख दे रहा है लेकिन लेना किसको है? लेने वाले तो हम है ना। अगर भले वो सामने वाला दुख दे भी रहा है लेकिन अगर हमने लिया ही नहीं तो वो हमारे पास आया ही नहीं। तो भले वो दुख दे रहा है, तंग कर रहा है, उसके कर्म का खाता बढ़ा रहा है, लेकिन हमें अपने कर्म का हिसाब किताब नहीं बढ़ाना है। हमें उसी समय बाबा कहते हैं कि सुनो, सुना अनसुना कर दो। और उसी समय भले वो सुना रहा है, एक कान से सुनना भी नहीं है ना दूसरे कान से निकालना है। उसी समय बाबा की याद करो या ये समझो कि उसका स्वभाव संस्कार उसके बीच में आ रहा है, कोई हिसाब किताब हमारे साथ है वो चल रहा है। लेकिन वो अंदर अगर लिया तो भले हमने दुख नहीं दिया लेकिन हमने दुख तो लिया ना, वो भी हमारे लिए गलत है, तो वो भी हमें नहीं करना है। ये तो दीदी हो गई इमोशंस की बात, इमोशनली हम उसको नहीं ले रहे। मान लो वो अपने कर्मों से हमें तंग कर रहा है या हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, कि जिससे या हमारी मनी भी उससे वेस्ट उसमें जा रही है, तो उन परिस्थितियों को कैसे होल्ड कर सकते हैं? मान लो कोई हमारी मान लो कोई प्रॉपर्टी ले लो या कोई भी है, हमारा धन भी उसमें वेस्ट जा रहा है, हमारी एनर्जी भी, हमारा टाइम भी उसमें वेस्ट जा रहा है। तो उस परिस्थिति को कैसे टैकल करें? हम वाइब्रेशंस भी देते हैं उनके, जैसे वो कहते हैं उस चीज को फॉलो भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो चालाकी चल रहा है या कुछ धोखा कर रहा है हमारे साथ। अच्छा करते हुए दिखावा अच्छे का है, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ दिखावे में लाकर धोखा कर रहा है। उसे 1-2 बार समझाओ, अगर समझ में आ जाए उनको तो वो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर छोड़ दो।
हिसाब किताब हमारा उसके साथ कुछ है वो ये करो और निकलो आगे चलो, लेकिन हमारा अगर उसमें लॉस हो रहा है तो उस समय उनको समझाना जरूरी है। लेकिन हमारे बाबा कहते हैं कि हमारे जो भी नॉलेज है उस ज्ञान को यूज करके उसको समझाओ, हमारी रॉयल्टी नहीं जाए। हम जिस बाप के बच्चे हैं वो हम भूले नहीं। उस तरह से हम अगर हम बात करते अगर उनको समझाने की कोशिश करेंगे, अगर समझ जाए तो वो अच्छा है, नहीं समझ जाए तो फिर हमारे हम उनके लिए शुभ भावना रखे कि वो जो भी कर रहा है वो उससे बाहर निकले, वो ये नहीं करे। जितनी बार आप उनके लिए निगेटिव सोचेंगे उतना और ज्यादा वो करता रहेगा। लेकिन अगर उसी समय अगर उसके लिए हमारी शुभ भावना है, शुभकामना है कि वो उस बात से या जो भी बातें कर रहा है उससे वो बाहर निकले, उसमें वो समझ उसको आ जाए, दो चार बार उनको मुख से समझाओ, नहीं तो फिर उसके लिए शुभ भावना देना शुरू कर दो। अगर नहीं होता है तो फिर उनका ये कि हमारा लॉस हो रहा है तो उनको समझाना जरूरी है, लेकिन प्यार से समझाओ या किसी तरह से उनको अच्छी तरह से समझा के उसको खत्म कर दो। शुक्रिया दीदी। ओम शांति। अभी टाइम हो रही है दीदी, तो जी अभी हम यहाँ ही समाप्त करेंगे। दीदी आज के लिए आप होमवर्क देना और 1-2 मिनट कमेंट्री कराना। जी। तो आज जैसे बाबा ने कहा कि अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। एक तो पहला हम स्वमान लेंगे कि मैं भाग्य विधाता बाप की बच्ची हूँ, जो भाग्य विधाता है उसको साथी बनाकर मैं अपने जो भी कार्य है मैं करती रहूंगी। और दूसरा मास्टर नॉलेज फुल बन करके हमें अपने कार्य को ज्ञान को यूज करके हमें उस कार्य को करते जाना है, वो अनुभव हमें करते रहना है। और तीसरा मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों के ऊपर हमारा कंट्रोल है। जैसे बाबा ने कहा कर्म इंद्रिय जीत बनना है, मन जीत बनना है, तब हम जगत जीत बनेंगे। तो पहला तो हम भाग्य विधाता के बच्चे, अपने हाथ में बाबा ने कलम दी है, भाग्य की लकीर खींचते जाओ। दूसरा मास्टर नॉलेज फुल, उस स्वमान को याद रखे और हम अपने कर्म को करते, उस कर्म में हम अनुभव करते जाए। और तीसरा मन, बुद्धि और संस्कार, तीनों के ऊपर हमारा कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। इसे मन के ऊपर अगर हमारा कंट्रोल है तो बहुत अच्छी तरह से हम अपने योग का अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए हमें मन के ऊपर बहुत कंट्रोल करना है। इन बातों के ऊपर हमारा ध्यान हो, यही हमारा अभ्यास होगा। तो आज हम जैसे बाबा की वाणी चली उस तरह से हम योग करेंगे और योग में इसी बातों को याद करेंगे कि बाबा ने आज की मुरली में क्या क्या कहा। चलिए योग से पहले सभी को एक बताना चाहते हैं कि जैसे आप सबको पता ही है कि जैसे मम्मा डे के मास में जब हमने मम्मा का बुक पढ़ा है तो हम मम्मा के ऊपर भी बुक के ऊपर भी थोड़ा सा हम चिंतन करेंगे। तो आपका जो अनुभव है तो आप सिर्फ बताना सैटरडे को, जो हमारा बफर डे है ना, उसी दिन के। तो सबसे पहले तो मैं अश्विनी बहन जी को थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने बहुत समय निकाल कर हमारे लिए आए। तो आप तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो अश्विनी बहन का कमेंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। भाग्य विधाता, सर्वशक्तिमान, सुख का सागर, शांति का सागर, परमपिता परमात्मा शिव, सृष्टि का रचयिता,
ज्ञान का सागर, उसकी मैं बच्ची महान भाग्यशाली पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। भाग्य विधाता बाबा ने भाग्य की लकीर खींचने के लिए कलम मेरे हाथ में दे दी है। अब मुझे उस भाग्य की लकीर खींचने के लिए मास्टर नॉलेजफुल बनकर ज्ञान गुण और शक्तियों को यूज कर हर कर्म श्रेष्ठ कर्म करते जाना है। सुबह से रात तक जैसे मैं उठ जाती हूँ, उठते ही पहला संकल्प मैं भाग्य विधाता की संतान पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। इसी संकल्प से हमारा पूरा दिन उसी भाग्य को याद करते जाए और भाग्य को याद करते करते हमारा हर कर्म बाबा की याद से ही हर कर्म पूरा करते जाए। सर्वशक्तिमान बाप मेरे साथ है। मैं हूँ साधारण, लेकिन मेरे कर्म बहुत श्रेष्ठ है। मुझे विश्व पर राज्य करना है, राज्य अधिकारी बनना है। तो पहले मुझे मेरे मन के ऊपर जीत पानी है। मेरा मन सदा बाबा में लगा रहे। संस्कारों के ऊपर मेरा अटेंशन हो। देवी संस्कार मेरे अंदर आते जाए। क्योंकि इन्हीं संस्कारों को लेकर सतयुग में मेरा बहुत ऊंचा पद होगा। उस उच्च पद को प्राप्त करने के लिए एक बात के ऊपर, एक शब्द के ऊपर वो शब्द है अटेंशन। शब्द को हमेशा याद रखना है। टेंशन नहीं, लेकिन अटेंशन। हर बात सहज होती जाए।
और इसके लिए जो भी गुण दिए हैं, जो भी शक्तियां बाबा ने दी है, उसको बार बार मन में रिपीट करें, अनुभव करें और अनुभव कराते जाए। ओम शांति, शांति, शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, थैंक यू सो मच। सभी को कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, गुड नाइट।